पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है। जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त हमारे देश में फिल्मों के जरिए एक ऐसे तनाज़े को बड़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है जिसकी वजह से समाज में इंतशार फैल रहा है। एक ऐसे बहस में उलझाया जा रहा है जिससे समाज बिखर सकता है। देश के हर इलाके में कोई ना कोई खास पहचान देखने को मिल जाएगी। जिस देश में कदम कदम पर बोली बदल जाती है, जबान बदल जाती है, ख्यालात बदल जाते हैं, जिस देश में कदम कदम पर रंग रूप बदल जाते हैं, कदकाठी बदल जाती है, जिस देश में कदम कदम पर खान पान बदल जाता है, उस देश में गाय को बहुत बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश हो रही है। पर सच्चाई थोड़ी सी अलग है। ज्यादातर धर्म के नाम पर नफरत उत्तर भारत के हिंदी जबान बोलने वाले इलाकों में नजर आती है, जबकि दक्षिण भारत थोड़ा अलग है। एक तरफ उत्तर भारत में गाय, गाय का गोबर, गाय का पेशाब एक बड़ा मुद्दा है, तो दूसरी तरफ दक्षिणी के लोगों के लिए उनका समाज एक बड़ा मुद्दा है। उत्तर भारत में मंदिर मस्जिद एक बड़ा मुद्दा है, जिसके नीचे बेरोजगारी, महंगाई, एजुकेशन दब जाता है। धर्म की आड़ में बुनियादी मुद्दों पर कोई बहस ही नहीं होती। तो वहीं दूसरी तरफ केरल जैसे पढ़े लिखे तहजीब याफ्ता इलाके में धर्म कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। केरल के लोगों के लिए उनकी नौकरी, रोजगार, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, दवाई, उनका पहनावा, उनका भोजन और सबसे आगे बढ़कर उनकी तहजीब उनके लिए बहुत ज्यादा मायने रखती है। लेकिन केरल में इस वक्त द केरला स्टोरी मूवी का मजाक बनाया जा रहा है। खासकर केरल के लोग इस फिल्म को उत्तर भारतीय की मूर्खता का सबूत मान रहे हैं। फिल्म द केरला स्टोरी में एक मुस्लिम परिवार को अपने ही बहू को जबरन बीफ खिलाते हुए दिखाया गया। लड़की हिंदू खानदान से ताल्लुक रखती है और कहती है कि भूखे मर जाऊंगी पर बीफ नहीं खाऊंगी। फिल्म का टीजर वायरल होने के बाद जबरन बीफ खिलाने के सीन से केरल के लोगों की भावनाएं आहत हो गई हैं। केरल के लोग कह रहे हैं कि तुमको गोबर का हलवा मुबारक, हमें बीफ मुबारक। केरल के लोग कह रहे हैं कि तुम्हारा फेवरेट गोबर और मूत्र है पर हमारा फेवरेट बीफ परोठा है। लिहाजा फिल्म में दिखाए गए तस्वीरों को देखकर साउथ इंडिया में गुस्से का माहौल है। केरल के लोगों ने तो इस फिल्म का तंज कसते हुए वीडियो और फोटो पोस्ट करना शुरू कर दिया है। भाजपा के नेताओं को भी बीफ खाते फोटो भी शेयर किया जा रहा है। केरल के लोग सोशल मीडिया पर थाली भर भर कर बीफ खा रहे हैं और इस फिल्म की वजह से यहां तक तंज कसा जा रहा है कि द केरला स्टोरी की वजह से बीफ के दाम आसमान चढ़ गए। हालांकि ऐसा नहीं है कि इसकी वजह से बीफ के दाम बढ़ गए, लेकिन लोग इस फिल्म की खिल्ली उड़ा रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि कौन इस तरह से बीफ खाता है, बीफ को ऐसे नहीं खाया जाता। बीफ खाने की एक मौजब तरीका है। बीफ खाने के लिए परोठा होना जरूरी है। सोशल मीडिया पर चिढ़ाया जा रहा है कि कोई लड़की बिना परोठा के बीफ कैसे खाएगी। फिल्म में लड़की इसलिए रो रही है क्योंकि उसके सामने बिना परोठा के ही बीफ परोस दिया गया। उसे परोठा थमाओ, वो खा लेगी। जब परोठा ही रहेगा तो किसी भी लड़की को जबरन बीफ खिलाने की जरूरत क्या है? वो तो खुद ही बीफ खाने के लिए पागल हो जाएगी। बीफ का सीन दिखाए जाने के बाद द केरला स्टोरी को लेकर लोगों ने खूब चिढ़ाया है। एक से बढ़कर एक मीम्स बनाए जा रहे हैं, तंज कसने जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि साहब बीफ तो हमारे कल्चर का हिस्सा है। बीफ केरल के लोगों का पसंदीदा गिजा है, फेवरेट फूड है, लजीज पकवान है। फिल्म में बीफ जबरन खिलाते हैं, लेकिन यहाँ तो खुद मांगते हैं। अगर परोठा साथ हो तो कोई जबरदस्ती नहीं चाहिए। केरल वाले बीफ से दूर थोड़ी ना भागते हैं, बल्कि बीफ उनके नजदीक आता है और कहता है कि हमें तेल मसाले में डाल दो, पकाओ और परोठे के साथ खा लो। मतलब कोई सोच ही नहीं सकता कि किस वजह से केरल के लोग सोशल मीडिया पर इस हद तक न सिर्फ उत्तर भारतीयों का मजाक बना रहे हैं बल्कि फिल्म पर सवाल उठा रहे हैं। मानो उनकी नजर में उत्तर भारत के लोग बहुत बड़े बेवकूफ हैं। मशहूर अंग्रेजी अखबार द हिंदू ने जबरन बीफ खिलाने वाले सीन पर लोगों के रिएक्शन लिया है, जिसमें एक यूजर ने लिखा, ट्रेलर में बीफ अकेला नजर आ रहा है, इसमें परोठा कहाँ है? वो लड़की इसलिए रो रही है क्योंकि परोठा नहीं था। ऑन मनोरमा के इंस्टाग्राम पर ईडा फर्नांडिस ने लिखा कि पराठा और बीफ केले के पकौड़े के साथ ज्यादा अच्छा लगता है। आंकी मंत्रा अश्वथी नाम की इंस्टा यूजर ने लिखा कि केरल में हम जो खाते हैं उसकी आजादी है। मेरे लिए परोठा और बीफ हमारे जज्बात का एक हिस्सा है। साउथ फिल्मों की कलाकार विजय वेंकटेश ने इंस्टाग्राम पर पुट्टू बीफ एग करी के साथ फोटो शेयर किया और लिखा, ओ माय गॉड, मैं हंस कर मर गई उन रील्स पर। सबक यही है कि अगर परोठा और बीफ साथ दो तो किसी को जबरन खिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
न्यूज 18 के इंस्टाग्राम पर एक यूजर जयन पुलुवाजी ने कमेंट किया है कि बिना परोठा के बीफ नहीं चलेगा। और ऐसे ही एक शख्स गिरिजा शंकर प्रेम तिवारी ने लिखा है कि इस फिल्म में बिल्कुल सच दिखाया गया है, जिस पर एलेक्स एबनक्विट एलेक्स मैनो नाम के इंस्टा यूजर ने लिखा, केरल कोई जबरदस्ती गौमांस नहीं खिला रहा, समझा उल्लू। एक इंस्टाग्राम पोस्ट में बाकायदा भाजपा नेता सुरेंद्रन को बीफ खाते हुए दिखाया गया। एक यूजर ने लिखा कि बीफ रोस्ट और परोठा, बीफ मिर्च और परोठा, बीफ फ्राई और परोठा, बीफ करी परोठा, परोठा बीफ के साथ ही होना चाहिए। गौमत वासुदेव विजी नाम का एक इंस्टा यूजर लिखता है, गाय हमारे लिए सब्जी माता जी है। खैर, हर किसी के खान पान का सम्मान होना चाहिए, चाहे वो वेज हो या नॉन वेज। केरल में हर समाज के लोग बीफ खाना पसंद करते हैं, क्योंकि केरल में गाय को उत्तर भारत की तरह गौमाता के तौर पर नहीं देखा जाता। गाय के गोश्त को वहां बड़ी पसंद से खाया जाता है, लिहाजा उत्तर भारत के लोगों की भावनाएं बहुत जल्द आहत हो जाती हैं। लेकिन साउथ के लोगों के लिए ये सब बिल्कुल आम सी बात है, बिल्कुल नॉर्मल बात है। उनकी भावनाएं ना तो आहत होती हैं और ना वो उत्तर भारत की तरह गोबर और गौमूत्र को पसंद करते हैं। चूंकि केरल में बैल की पूजा होती है, इसलिए बैल को वहां काफी अहमियत हासिल है, जबकि गाय को भोजन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पर बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। हमारे देश में फिल्मों की तारीख काफी पुरानी है। पहले जो फिल्में बनाई जाती थी वो परिवार के बीच में बैठकर देखी जा सकती थी। ना उसमें कोई फुहड़ता थी, ना उसमें कोई अंग प्रदर्शन था, ना उस दौर की फिल्मों में कोई भी काबिले एतराज अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता था। उस दौर की फिल्मों में ज्यादा लाउड म्यूजिक नहीं था, ज्यादा शोर नहीं था, फिर भी उनके गानों की एक एक लाइन में उनका मायने छुपा होता था। उनकी हर लाइन एक मायने रखती थी। और आज की फिल्मों के जितने भी गाने लिखे जा रहे हैं वो मीनिंगलेस होते हैं। मतलब उस फिल्म का, उस गाने का कोई तालमेल नहीं बैठता और ना ही उस गाने का कोई मतलब जहन में आता है। उछल कूद से ज्यादा फिल्मों में कुछ नजर नहीं आता, जबकि साउथ की फिल्मों में अभी भी पहनावे और म्यूजिक पर खास तवज्जो दिया जाता है। और यही वजह है कि साउथ की फिल्मों का क्रेज बढ़ता जा रहा है। जब इन फिल्मों को हिंदी में डब किया जाता है, तब इन फिल्मों को नॉर्थ इंडिया में बहुत दिलचस्पी से देखा जाता है। लेकिन अगर बॉलीवुड फिल्मों की बात की जाए तो मियाँ बीवी भी एक साथ बैठकर फिल्मों को नहीं देख सकते। इस हद तक गंदी फुहड़ता होती है कि बच्चों के साथ या माँ बाप के साथ बैठकर फिल्म देखना बहुत दूर की बात है। अकेले बैठकर भी कोई शख्स इन फिल्मों को नहीं देखना चाहेगा। खैर, इस तरह की फिल्में अब आम होती जा रही हैं, जबकि सरकार को इस तरह की फिल्मों पर रोक लगानी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह के प्रोपेगेंडा फिल्मों के पीछे भी सियासी वजह होती है, जिसका फायदा उठाने के लिए इस तरह की फिल्मों को बढ़ावा दिया जाता है। बहरहाल, चलते चलते आखिर में आमिर मिनाई ने भी क्या खूब फरमाया है, कौन सी जहाँ है जहां जलवाए माशूक नहीं, कौन सी जहाँ है जहां जलवाए माशूक नहीं, शौक के दीदार अगर है तो नजर पैदा कर। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें। बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद।